नमस्कार। आप सभी लोगों का इवास परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, गोमती नगर, लखनऊ। और ये खबर तो है 20 फरवरी 2021 की, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा सा लेट खबर ही सही, और जो चीज़ें आज आपको मिलने वाली हैं वो वास्तविक और बहुत ही संक्षेप में। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधे चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये खबर क्या है। माय डियर, जैसा कि आप सभी जानते हो, यूपी ट्रिपल एससी यानी कि जो आपकी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी करवाती है, जिसे हिंदी में उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड या सिलेक्शन कमीशन कहेंगे। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आखिर कौन सी ऐसी सूचना है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? तो जैसा कि आप सभी जानते हो, यह कमीशन समूह ग के पदों पर जो भी भर्तियां निकलती हैं उसका चयन करता है। और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो चेंज क्या है कि इसने एक पीईटी, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक अर्हता परीक्षा लागू किया है, जिससे छात्रों के बीच काफ़ी खलबली भी मची है और एक बड़ा चेंज भी हुआ है। सिलेबस में काफ़ी चेंज हुआ है। आइए डालते हैं क्या चेंजेज हुए हैं। अब इसमें देखें विषय क्या है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ें आपके सिलेबस में जोड़ी गई हैं उनको एक एक करके ध्यान से समझिएगा। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि कह सकते हो आप पेट, शॉर्ट में ही लोग इसे बोलेंगे, ट्रेंड है ऐसा, एक्रोनिम का यूज करेंगे। एक परीक्षा कार्यक्रम आया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जो पेट आयोजित होना है। इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसका पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न किया गया है कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है और ये कितने मार्क्स का आएगा। जैसे अगर बात करें भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएँ, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और राजपूत काल। इसको आप पढ़ेंगे और ये 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री में ही, तो सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, साथ ही साथ ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इस चैप्टर्स के नाम दे दिया है। सिलेबस कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ही है, लेकिन इतना आपको पढ़ना होगा। और दूसरा कह रहा है माय डियर, इसको भी थोड़ा समझें। कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यह भी हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री को वेटेज मिला है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके क्वेश्चंस होंगे कितने? 5 क्वेश्चंस होंगे। और अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। तो माय डियर, ज्योग्राफी में क्या है, 5 मार्क्स की होगी। भारत एवं यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में क्या क्या है थोड़ा समझेंगे। कह रहा है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल में आपका जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन
और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये 5 मार्क्स का होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक वार्षिक जो योजना आयोग हैं तथा पंचवर्षीय योजनाएं हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार। माय डियर, यह भी 5 अंक का है। यानी आपने अभी तक देखा कि ज्योग्राफी 5 अंक की, इकोनॉमी 5 अंक की और हिस्ट्री 10 अंक की। इस तरीके से इसका डिवीज़न किया गया है। आर्थिक सुधार और जीएसटी को भी इंक्लूड किया गया है। कहाँ? इसी सेक्शन में। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी आप पढ़ते रहे हो, लेकिन थोड़ा सा एक नया टर्म जोड़ा गया है आपके लिए, और वो नया टर्म क्या है? वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल वाले तो अच्छे से इस टर्म से परिचित हैं। भारतीय संविधान में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायती संस्थाएं। ये 5 मार्क्स का होगा, इस बात का ख्याल रहे। अब हम लोग आए हैं जनरल साइंस में। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान 5 मार्क्स का है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किन बुक्स का सहारा आपको लेना चाहिए। चलिए देखें। एलिमेंट्री अर्थमेटिक में है पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। इतने टॉपिक रखे गए हैं। पूरी मैथ पढ़ने से छुटकारा मिल गया है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैथ के टीचर्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि मैथ केवल 5 अंक की है। जो अंक गणित है वो 5 अंक की है। ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि भैया मैथ एक बड़ा सब्जेक्ट होता है ना। तो चलिए, और प्लस पॉइंट ये है कि हिंदी में शब्द भंडार ज़्यादा याद करना है। देखिए क्या क्या हिंदी में है। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 1 वर्ड, लिंग, जेंडर, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यानी कि होमोफोन्स, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएँ। गद्य एवं पद दोनों से कम ना समझना भैया हिंदी के सिलेबस को भी। और ये केवल 5 मार्क्स का होगा। इतना सारा आप पढ़ोगे और मार्क्स तो आपको निश्चित तौर पर कम लग रहा होगा, क्योंकि सब कुछ तो समेट दिया 100 में, समझ रहे हैं ना। अच्छा, सामान्य अंग्रेजी, लेखपाल बनने वाले लोग, ये सब भर्तियों की तैयारी करने वाले लोग यूपी SSC में अंग्रेजी से बड़ा छुटकारा समझते थे यूपी में, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला माय डियर। एक बड़ा चेंज है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन किया भी क्या जाए। आपको अंग्रेजी का ज्ञान भी जनरल इंग्लिश में होना चाहिए। कह रहा अंग्रेजी व्याकरण यानी कि ग्रामर हो गया, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना, ठीक है। और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी यहाँ पर आप कह लो अनसीन पैसेज। क्या चाहिए? जो अगर आपने देखा हो जूनियर टीचर में लिटरेचर और जोड़ दिया है, लैंग्वेज तो एकदम इतना ही है। ये 5 मार्क्स का आएगा। पूरी ग्रामर पढ़नी है। पैसेज आ गया तो पैसेज में ही कभी कभी घुमा करके वर्ड पार यानी सिनोनिम मीनिंग पूछ लेता है, इडियम भी दे देता है, 1 वर्ड भी, कुछ भी दे सकता है, यानी कंप्लीट इंग्लिश है, बस ये समझ लो। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग, वृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, खूब गुरुजी पढ़ाते हैं रीजनिंग वाले, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, ये तो फेवरेट होता है टीचर्स के लिए, निगमनात्मक तर्क एवं कथन, विशेषण एवं निर्णय। ये टॉपिक लास्ट वाला अगर कोई टीचर सबसे पहले पढ़ाए रीजनिंग में, तो मैं आपको टीचर्स की थोड़ा पहचान का तरीका बता देता हूँ, समझ जाना कि टीचर बहुत अच्छा है। यही टॉपिक है जानदार, जो कि एक नया है।
ज़्यादातर लोग कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, कारण प्रभाव, यह भी एक अच्छा टॉपिक है जो थोड़ा जान डालता है। 5 नंबर की रीजनिंग आएगी। अभी देखेंगे लड़ाई कहाँ होगी, आगे देखना। करंट अफेयर्स की बात करें तो भारतीय एवं वैश्विक, माय डियर, करंट का वेटेज बढ़ा है। और करंट का वेटेज इसलिए बढ़ा हुआ है कि आप देख पा रहे हैं कि करंट यहाँ पर 10 मार्क्स का है। कितना? पूरे 10 मार्क्स का है। फिर कह रहा है कि जनरल अवेयरनेस, ये इसको हम जीके भी कहते हैं। लूसेंट में तो खूब पढ़े ही होगी और पढ़ना ही पड़ेगा। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। 10 नंबर का इतना है। अभी हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स पर भी बात करेंगे कि क्या इसकी अच्छाइयाँ सिलेबस की और क्या बुराइयाँ हैं। एक हिंदी वालों के लिए एक भाई नई चीज़ जोड़ी गई है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, और 2 गद्यांश आएंगे, 5-5 प्रश्न होंगे, 10 अंक। हिंदी वाले एकदम मज़े में होंगे कि गुरुजी अब तो उनका 5 + 10 15 नंबर का हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अभी गणित वालों के लिए भी कुछ मिलेगा, फिर रीजनिंग वाले हंगामा करेंगे। देखो ये 2 क्वेश्चन हैं, यहाँ रीजनिंग वाले और मैथ वाले आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे मेरा है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 ग्राफ होंगे और 10 अंक का होगा। रीजनिंग वाले कह रहे हैं कि हम भी ग्राफ पढ़ा लेंगे, गणित वाले कह रहे हैं हम पढ़ा लेंगे। भैया ये 10 अंक वैसे तो मैथ में ही माना जाता है, बकाया रीजनिंग वाले ले लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैथ के टीचर बहुत हैं जो रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। तालिका एवं व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ पर भी 2 तालिकाएँ होंगी। कौन सी तालिका है ये? अब ये तो वो ग्राफ है, ये तालिका है। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये भी होंगे। माय डियर, ये 20 क्वेश्चन अगर इसको आप मैथ का समझ लो तो मैथ का वेटेज है। रीजनिंग और मैथ का ही मिक्सअप है। ठीक है, एक एक ले लें, दोनों आपस में लड़े ना तो अच्छा ही है। किसी ने अभी पेपर देखा भी नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसे ही मैं हाईलाइटेड करने जा रहा हूँ। माय डियर, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विशेषताओं में से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। सेकेंडरी तो जानते हो ना, और सीनियर सेकेंडरी भी जानते हो क्या होता है, हाई स्कूल और प्लस इंटरमीडिएट, यही हुआ ना। कहने का मतलब 9th 10th 11th 12th आपको पढ़ना है 1 से 9 नंबर। चलो एक बार पीछे फिर चलते हैं, 1 से 9 नंबर, 1 से 9 नंबर। माय डियर, ये कह रहा है 1 से 9, यानी कि आपका इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 से अंग्रेजी तक के लिए कह रहा है। ठीक है, अरे भैया अंग्रेजी तो इंटरमीडिएट लेवल की ही सब आती है, इंटरमीडिएट से ऊपर ग्रामर है कहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के एक जोर दे रहा है, पेपर पर ध्यान दो। अगर निकालना है, ठान लिए हो तो भैया 9th से लेकर के 12th की एनसीईआरटी पढ़ डालो। ठीक है, परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। लेकिन एक बड़ी बात सुनिएगा जिसको लोग हाईलाइटेड कर लें तो अच्छा रहेगा, प्रत्येक गलत प्रश्न का उत्तर 1/4 1/4 की कटौती है। चलो कुछ रहे में 4 गलत होंगे तो 1 सही चला जाएगा, यानी कि आपके लिए अब हो गया नेगेटिव मार्किंग। तुक्का वाला काम खत्म, नेगेटिव मार्किंग होगी माय डियर। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अच्छा होगा और ज़्यादा बहकावे में ना आना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग ना करो, लेकिन एनसीईआरटी का पैटर्न कोई पढ़ाने को तैयार हो तो कोचिंग ज़रूर करो। अब ध्यान से देखना, तो इतना ही था ये आज का सिलेबस। ठीक है, अब भाई मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों को जितनी हेल्प हो सकेगी मैं प्रोवाइड करूँगा। आप इस नाम से एक टेलीग्राम लिंक होगा, आप टेलीग्राम में जाकर सीधे ईवास सर्च करना, फटाफट आपको एक चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। फिर इसके बाद जाओ कहाँ, गूगल प्ले स्टोर में जाओ और वहाँ भी लिखो EWAS
मेरा फ़ोटो भी देख लेना भाई, मिल जाएगा। इस नाम से सर्च करो, एक ऐप मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड करो। आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, डेडिकेटेड हैं। आप लगे रहिए। अगर कहीं भी कोई डाउट लग रहा हो इस सिलेबस में तो आप कमेंट करके मुझे बताना। निश्चित तौर पर मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। बस एक बात समझ लो कि एनसीईआरटी पढ़ना ही है। दैट्स ऑल। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।